डियर व्यूअर्स, आज के सेशन के अंदर प्रोफेशनल करियर के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ में नए 2020 से जो कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए हैं वो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। साथ में आईटी वर्सेस नॉन आईटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप ये सेशन अटेंड करिएगा क्योंकि थोड़े समय में मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। और बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट all to like, share and subscribe this channel. So I would like to start this session by sharing one incident. Before few days, one student came to me. He told me I want career in nuclear field. उसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर जॉब करनी थी, बट मालूम नहीं था कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए। मैंने उसको एडवाइस दिया, गो फॉर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में एडमिशन ले ले। तो वो कंफ्यूज हो गया, बोला कि सर ये न्यूक्लियर और मैकेनिकल के अंदर रिलेशन क्या है। तो मैंने इन्फॉर्म किया, तुम्हें मालूम है क्या, जो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसके चेयरमैन और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो फॉर्मर डायरेक्टर थे उनका क्वालिफिकेशन क्या है। उनका क्वालिफिकेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो बहुत बार हमें ये मालूम ही नहीं होता है कि कौन सा कोर्स हमें कौन से करियर के अंदर आगे अपॉर्चुनिटी दे सकता है। वैसा ही एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि ये जब आप कंपनी देख रहे हो, IBM, TCS, HCL, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब आईटी कंपनीज है, राइट। तो ये किसकी रिक्रूटमेंट करती है? बट ऑब्वियस, कंप्यूटर आईटी, कंप्यूटर साइंस, MSc IT, MCA। बट वो साथ में बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर ईसी स्टूडेंट को क्यों लेती है, राइट। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम कोर इंजीनियरिंग वर्सेस स्पेशल इंजीनियरिंग ब्रांचेस वो देखेंगे। न्यू इमर्जिंग ब्रांचेस जो है वो डिस्कस करेंगे। रियलिस्टिक जॉब ट्रायंगल क्या है वो समझेंगे। और गवर्नमेंट सेक्टर, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और कौन कौन से कोर्स की रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अल्टीमेट गोल के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो ही अल्टीमेट गोल हो सकते हैं, एक जॉब, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम जॉब्स को क्लासिफाई करें तो एक होगा गवर्नमेंट, दूसरा होगा प्राइवेट। गवर्नमेंट जॉब्स को अगर फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब और दूसरा होगा नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब के अंदर एक जो है वो है सर्विस सेक्टर के अंदर जॉब और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जॉब, राइट। वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप को भी क्लासिफाई करें तो एक होगा फैमिली बिजनेस और दूसरा होगा स्टार्टअप, राइट। तो ये सभी ऑप्शन के लिए, जितने भी ऑप्शन है उसके लिए कौन सा कोर्स जो है वो ज़्यादा सूटेबल है वो हम ये प्रेजेंटेशन के अंदर, ये सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक पूरा पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सर्विस सेक्टर के साथ। सर्विस सेक्टर जो है उसमें बहुत सारी कंपनीज जो है वो मास रिक्रूटर्स है, मींस एक साथ 100 200 300 जन को रिक्रूट करती है और उनके पैकेज भी अच्छे मिलते हैं। सर्विस सेक्टर के अंदर आईटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज और मैनी अदर नॉन आईटी स्टूडेंट्स जो है उसकी रिक्रूटमेंट भी होती है। तो ये सर्विस सेक्टर है क्या? बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है कि अपने जो फंक्शंस है वो आउटसोर्स कर देती है, मीन्स दूसरी कंपनी को वो दे देते हैं। लाइक सॉफ्टवेयर सपोर्ट, कंप्यूटर सिस्टम डिजाइनिंग, नेटवर्किंग, डेटा प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, फाइनेंस मैनेजमेंट, बहुत सारे बैक एंड के फंक्शंस जो है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोडिंग असिस्टेंट्स है। ऐसे काम जो है वो दूसरी कंपनी को वो दे देते हैं, जिसको हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या फिर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। ये आईटी कंपनीज के अंदर जो मेजर प्लेयर्स हैं वो है कोग्निजेंट, IBM, एसेंचर, कैपजेमिनी, HCL, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, ठीक। तो ये सब कंपनी जो है वो ज़्यादातर कंप्यूटर रिलेटेड जो कोर्सेज हैं या आईटी रिलेटेड कोर्सेज है वो स्टूडेंट को हायर करती है। तो सबसे पहले तो कंफ्यूजन यही है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आईटी के बीच में डिफरेंस क्या है।
तो समझते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है बेसिकली उसके अंदर आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों की स्टडी करनी है, राइट। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कुछ सब्जेक्ट हैं और कोडिंग प्रोग्रामिंग तो है ही। कंप्यूटर साइंस जो है उसके अंदर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो तो स्टडी करना ही है, लेकिन जो डिटेलिंग है वो एल्गोरिदम को समझना है, उसका एनालिसिस है, और साथ में थियरी ऑफ कंप्यूटेशन जो है वो भी स्टडी करना है। और आईटी जो है उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर कोडिंग प्रोग्रामिंग जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, वो स्टडी करना है। बेसिकली कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही क्लियर है। उनके लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, आईटी हो, या फिर कोई भी अदर नॉन आईटी ब्रांच हो, वो सेम है। उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एंड्रॉयड मालूम है क्या, आपको आईओएस पता है, डॉट नेट, पीएचपी, जावा, आप कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर सकते हो, राइट। तो वो कंपनीज के लिए ये सभी कोर्सेज जो है वो बेसिकली सेम है। आजकल तो ये भी ट्रेंड है कि कंपनीज जो है वो डिग्री देखती ही नहीं है। गूगल जैसी बहुत सारी कंपनीज ने डिग्री जो है वो देखना बंद कर दिया है, राइट। तो वापस एक क्वेश्चन होगा, आईटी कंपनीज के अंदर नॉन आईटी की रिक्रूटमेंट फिर क्यों होती है? तो समझिए कि आईटी कंपनीज जो है उसके दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि उनके जो क्लाइंट्स है उनके बिजनेस को उनको समझना है। अभी क्लाइंट जो है वो कौन से भी डोमेन से हो सकते हैं। क्लाइंट जो है वो प्रोडक्शन डोमेन का प्रॉब्लम दे सकता है, या फिर वो मैकेनिकल, या फिर मेडिकल, या एरोनॉटिकल, या बायोटेक, कोई भी बिजनेस का हो सकता है। तो कंपनीज को पहले तो क्लाइंट के बिजनेस को समझना है, और दूसरा उनके अनुरूप कुछ कोडिंग करके उनको सॉल्यूशन देना है, राइट। तो बेसिकली कंप्यूटर आईटी रिलेटेड ब्रांच के अंदर आपको ये जो कोडिंग या प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन है वो स्टडी करना है, बट जो कोर डोमेन है वो आप स्टडी नहीं करते हो। तो आईटी कंपनीज अभी ये प्रीफर कर रही है कि अगर कोर डोमेन में से मींस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इसी वाला बंदा थोड़ा बहुत भी कोडिंग जानता हो, या उसकी कोडिंग सीखने की कैपेसिटी है, तो कोडिंग वो उनको सिखा देंगे 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर वो सिखा देंगे। बट उससे उनका बिजनेस जो है वो आसान बन जाता है, राइट। तभी आईटी कंपनीज जो है वो आईटी एज वेल एज नॉन आईटी दोनों की रिक्रूटमेंट करती है। चलिए, दूसरी बात जो करनी है उससे पहले मैं आपको कुछ जो इंजीनियरिंग के जो प्रोफेशनल कोर्सेज के ब्रांचेस है उसका मैं ग्रुपिंग समझाता हूँ। ये ग्रुपिंग जो है मैंने 3 भाग में प्रिपेयर किया है। पहला ग्रुप जो है वो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड आईटी। ये ग्रुप 1 जो है वो कोर इंजीनियरिंग या फिर कन्वेंशनल इंजीनियरिंग का ग्रुप है। दूसरा ग्रुप जो है वो है ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, टेक्सटाइल, माइनिंग, एनवायरमेंट, प्लास्टिक, रबर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो दूसरा ग्रुप है ये जो है इसको हम नॉन कन्वेंशनल गिन सकते हैं। ऐसा क्यों? समझिए कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल जो है, प्रोडक्शन जो है, या फिर टेक्सटाइल जो है वो बेसिकली मैकेनिकल रिलेटेड ब्रांच है। अगर किसी ने मैकेनिकल किया है तो वो ऑटोमोबाइल में भी जा सकता है, प्रोडक्शन में भी जा सकता है, या टेक्सटाइल में भी जा सकता है। लेकिन अगर किसी ने टेक्सटाइल किया है तो हर मैकेनिकल की वैकेंसी में वो एलिजिबल नहीं होगा। वैसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स किया है तो वो सभी इलेक्ट्रिकल वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। वैसे ही एनवायरमेंट जो है वो सिविल रिलेटेड ब्रांच है। सिविल के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है, स्ट्रक्चर भी सिविल का भाग है, आर्किटेक्चर भी सिविल का ही एक भाग है, इट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट वो भी सिविल का एक भाग है। तो ये सब जो ब्रांच है, ये जो फील्ड है उसके अंदर आपको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा मिलने वाली है। ये जो दूसरा ग्रुप जो है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप है, राइट। अगर आपका गोल बहुत ही स्पेसिफिक है कि आपको ऑटोमोबाइल में ही जॉब करनी है कुछ भी करके, तभी आप ये जो ग्रुप है वो आप सिलेक्ट करिए। अदरवाइज आप ये ग्रुप सिलेक्ट करिए, क्योंकि ये ग्रुप के अंदर अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको ज्यादा मिलेगी। और तीसरा जो एक ग्रुप है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, रोबोटिक्स, एरोनॉटिकल, बायोमेडिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये जो कोर्सेज हैं वो भी कुछ साल से अवेलेबल है, बट इसके साथ में ही 2020 से AICTE ने कुछ नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं। ये है BE
इन साइबर सिक्योरिटी, बीई इन ब्लॉकचेन, फिर डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशन एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, फायर एंड एनवायरनमेंट, हेल्थ सेफ्टी इंजीनियरिंग। देखिए कि इसमें से ज़्यादातर कोर्सेज जो हैं वो कंप्यूटर या फिर आईटी रिलेटेड हैं। इसके साथ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स ये भी आप देख सकते हो। इसका रीज़न है ये जो इंडस्ट्री 4.0 रिवॉल्यूशन आने वाला है उसके अंदर जितनी भी सिस्टम है वो साइबर फिजिकल सिस्टम्स है। ये क्या है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये जो कोर्सेस आप देख रहे हो वो 2020 से अभी अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। आज भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर सेक्टर है। इसके अंदर अलग अलग लेवल हैं, आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर डिग्री, लास्ट में पीएचडी। ये लेवल क्या है और रियलिस्टिक जॉब ट्रायंगल क्या है वो पहले समझ लेते हैं। सबसे लोअर लेवल पे आईटीआई कोर्सेज है जिसके अंदर बॉयलर अटेंडेंट, टर्नर, फीटर, वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये जो सॉफ्ट फ्लोर पे या ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली वर्क फोर्स जो है उनके रिलेटेड कोर्सेज हैं जिसके अंदर 10th के बाद एडमिशन मिलता है। उसके ऊपर जो है वो डिप्लोमा लेवल है। डिप्लोमा और डिग्री के कोर्सेज ऑलमोस्ट सेम है, पर डिप्लोमा लेवल के व्यक्ति जो है उनको सॉफ्ट फ्लोर पे काम करना भी है और आईटीआई वालों का सुपरविजन भी करना है। उसके ऊपर आएंगे तो डिग्री। अभी डिग्री वाले जो हैं वो नीचे की वर्कफोर्स मीन्स डिप्लोमा होल्डर एंड आईटीआई होल्डर, और ऊपर जो है मैनेजमेंट, उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है। मीन्स उनको नीचे जो भी प्लान है वो एग्जीक्यूट भी करवाने हैं और ऊपर रिपोर्टिंग भी करनी है। और उसके ऊपर जो है वो है मास्टर डिग्री। देखिए मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट उधर है, सपोज आपको रिसर्च के अंदर जाना हो या फिर आपको टीचिंग फील्ड में जाना हो। बट इसके साथ मैंने यहाँ पे 3 फैक्टर दिखाए हैं। एक फैक्टर जो है वो है सैलरी अमाउंट, दूसरा है एजुकेशन लेवल और तीसरा है जॉब वैकेंसीज। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे सैलरी अमाउंट और एजुकेशन लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा, बट जॉब वैकेंसीज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। मास्टर डिग्री लेवल पे सबसे कम जॉब वैकेंसीज है। क्यों? क्योंकि कंपनीज के अंदर रिसर्च की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सोचोगे कि रिसर्च की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? देखिए हमसे आगे बहुत सारी कंपनीज ने, बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करके रखी है। अगर वही टेक्नोलॉजी हम खुद डेवलप करने जाएंगे तो हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे। तो हमें टेक्नोलॉजी रिसर्च करके डेवलप नहीं करनी है, हमें टेक्नोलॉजी जो है उसको एज इट इज एडप्ट करना है, राइट। तो मास्टर डिग्री के लिए इंडस्ट्री में सबसे कम वैकेंसीज है। इसके नीचे के लेवल पर आएंगे तो आज कंडीशन ये है कि कंपनीज के लिए डिप्लोमा और डिग्री ऑलमोस्ट सेम लेवल है। डिग्री की रिक्वायरमेंट कब होती है? कुछ एक्सपीरियंस के बाद, जब आपका प्रमोशन का टर्न आएगा तब डिग्री की वैल्यू होती है। अदरवाइज आज के दिन में डिप्लोमा और डिग्री दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, बट आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर डिग्री जो है वो एसेंशियल है, राइट। तभी आपको कुछ प्रमोशन या कुछ आप आगे के लेवल पे जा सकते हो। तो ये जो है वो रियलिस्टिक जॉब ट्रायंगल है। अभी आप समझ सकते हो कि नीचे के लेवल पे एजुकेशन सबसे कम है, सैलरी कम है, बट जॉब वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैकेंसी कम हो जाएगी, एजुकेशन बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ेगी। हम बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जो बाकी जॉब्स हैं उससे पहले मैं आपको गवर्नमेंट सेक्टर का भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बाद में ये बात वापस कंटिन्यू करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो अच्छा पैकेज तो देता ही है, बट साथ में जॉब सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। सपोज आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हो, टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स जो है उसके लिए सभी जो है वो इक्वली एलिजिबल है, राइट। मीन्स कोई भी आप ग्रेजुएशन कर लो आप एलिजिबल हो, आप इंजीनियरिंग करोगे तब भी एलिजिबल हो,
या फिर आप बीएससी बीकॉम करोगे तब भी एलिजिबल हो। बट टेक्निकल जॉब जो है उसके लिए आप इंजीनियरिंग करोगे तभी आप एलिजिबल होंगे। तो इंजीनियरिंग को दोनों बेनिफिट मिलते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सिविल इंजीनियर्स के लिए है, क्योंकि आप समझिए कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, इरिगेशन है, सीवेज ट्रीटमेंट है, पीडब्ल्यूडी है और मेनी अदर डिपार्टमेंट्स है। वहाँ पे सिविल इंजीनियर्स की स्टेट लेवल पे, फिर तालुका लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसीज होती है। इसके अलावा इंडिया के अंदर पावर ट्रांसमिशन और पावर जनरेशन ये भी गवर्नमेंट के हाथ में है, राइट। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसके साथ में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे थे, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी दो प्रकार की कंपनीज है। एक गवर्नमेंट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज, और एक जो है वो प्राइवेट कंपनीज है। पब्लिक सेक्टर की कंपनीज जो महारत्न कंपनी है या नवरत्न कंपनी है, उसके अंदर आपको जाना है तो कौन से कोर्सेज करने वो थोड़ा देख लेते हैं। ये कंपनीज जो है उसके अंदर कम से कम आपको 4 लाख से 8 लाख तक स्टार्टिंग पैकेज मिल सकता है, राइट। इसके अंदर भेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल, एनएचपीसी, गेल, बार्क, ऐसी ऑलमोस्ट 30 to 40 कंपनीज है जो हर साल बड़ी मात्रा में इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट करती है। ये रिक्रूटमेंट जो होती है वो गेट एग्जाम GATE उसके बेसिस पे होती है। अगर आप गेट क्लियर करते हो तो आपके लिए ये सब जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है उनके गेट ओपन हो जाते हैं, राइट। इसमें कौन सी ब्रांच आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, साथ में सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, किधर किधर इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, माइनिंग, ऐसे कोर्सेज को भी वो सिलेक्ट करते हैं। पर ज़्यादातर आप देखोगे तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये सब जो है वो कॉमन है, क्योंकि हर जगह पे मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, हर जगह पे अगर ऑपरेशन भी है तो ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो है वो कॉमन रिक्वायरमेंट है। तो आपको ये सब कंपनी में ट्राई करना हो तो फिर आप ये जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसे कन्वेंशनल इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो एंड में एक बार मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। हमने स्टार्टिंग के अंदर आईटी वर्सेस नॉन आईटी डिस्कस किया। हमने आईटी के अंदर ये डिस्कस किया कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आईटी उसके अंदर डिफरेंस क्या है, और जो भी आईटी कंपनीज है उसकी रिक्रूटमेंट जो होती है वो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होती है। मीन्स कंपनीज बहुत ही क्लियर है कि आपका लर्निंग एटीट्यूड क्या है, आपकी कोडिंग एबिलिटी है या नहीं है, आपका लॉजिकल रीजनिंग माइंड कैसा है, राइट। तो ये सभी कंपनी जो है वो ये पहले इसीलिए एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है और बाद में फिर वो टेक्निकल टेस्ट लेती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना हो तो क्या ऑप्शंस है। यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल ऐसे कोर्सेज जो है वो जनरलाइज कोर्स हैं जहाँ पे लार्ज वैकेंसीज अवेलेबल है, ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। बट अगर किसी का स्पेसिफिक टारगेट है तो वो रबर, प्लास्टिक, एनवायरमेंट, टेक्सटाइल ऐसे कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट ऐसे कोर्सेज सिलेक्ट करने से आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एक नैरो बेल्ट में आ जाएगी। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके दो भाग हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल जॉब जो है उसके लिए हर कोई एलिजिबल है। मीन्स उसके अंदर आप यूपीएससी, जीपीएससी या कोई भी एग्जाम दे के आप जा सकते हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है। बट अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब ही है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप प्लान ए जो है वो गवर्नमेंट जॉब रखिए, उसके लिए जो एंट्रेंस है उसकी प्रिपरेशन करिए, और प्लान बी के अंदर आप ऐसा कोई कोर्स सिलेक्ट करिए ग्रेजुएशन का कि जिसके अंदर वाइड अपॉर्चुनिटीज जो है अवेलेबल है। मीन्स अगर प्लान ए गवर्नमेंट जॉब सिर्फ 5% लोगों को मिलती है, वो फेल हो जाता है आपका, तो प्लान बी मीन्स जो डिग्री है आपके पास, सपोज इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो प्लान बी जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग रखिए। तो इसी के साथ हियर आई एम एंडिंग दिस सेशन। होप you will get all the information
If you have any doubt, question, query regarding anything, you may post the comment. I will attend you. Best of luck.